सोचिए, कभी ऐसा हो कि एक सुबह सब कुछ रोज जैसा ही लगे, लेकिन असल में उस दिन सब कुछ बदलने वाला हो। आज हम अल्फोंस डौडे की कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में चल रहे हैं, जहां एक छोटा सा गांव युद्ध की वजह से अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी भाषा खोने वाला था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये पहचान और कह सकते हैं एक तरह के प्रतिरोध की दास्तां है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के फ्रांस के साथ। और उस सुबह मामला थोड़ा गड़बड़ था। वो स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका था और उससे अपने टीचर एम हैमिल की डांट का बहुत डर सता रहा था। मौसम तो एकदम कमाल का था। सूरज चमक रहा था, चिड़ियां चहचहा रही थीं। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के बीच एक अजीब सी बात भी थी। प्रशिया के सैनिक मैदान में ड्रिल कर रहे थे। एक तरफ प्रकृति की शांति और दूसरी तरफ युद्ध की आहट। ऐसे में किसका मन करेगा स्कूल जाने का? फ्रांस का भी मन हुआ कि छोड़ो स्कूल, आज इस दिन का मजा लेते हैं। अब रास्ते में जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बड़ी भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से पता है, यही वो जगह थी जहां से गांव वालों को सिर्फ बुरी खबरें मिलती थीं। लड़ाई में हार की खबर, सेना में जबरन भर्ती की खबर या फिर दुश्मनों के नए आदेश। ये बोर्ड अब उनके दुखों का गवाह बन चुका था। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब फ्रांस स्कूल पहुंचा। रोज की तरह शोर शराबे के बजाय वहां एक अजीब, बेचैन कर देने वाली शांति थी। कुछ तो था जो आज बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मतलब रोज तो स्कूल शुरू होने से पहले ही दूर गली तक बच्चों के चिल्लाने की, डेस्क खोलने बंद करने की, एक साथ पाठ रटने की आवाजें आती थीं। पर उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे आज संडे हो और स्कूल में छुट्टी हो। डरते डरते फ्रांस ने खिड़की से अंदर झांका। उसके सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पर एकदम खामोश बैठे थे। और क्लास में कौन टहल रहा था? एम हैमिल, हाथ में अपना वो लोहे का डरावना रूलर लिए हुए। सोचिए, उस खामोशी में कितना डर रहा होगा। अंदर का सीन तो और भी अजीब था। पहली बात, एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और कढ़ाई वाली रेशम की टोपी, जो वो सिर्फ किसी खास मौके पर ही पहनते थे। और सबसे अजीब बात, क्लास की जो आखिरी बेंचें हमेशा खाली रहती थी ना, आज उन पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे, सब खामोश, चेहरे पर एक उदासी लिए। तो ये सब हो क्यों रहा था? ये अजीब सी खामोशी, ये बदला हुआ माहौल। अब वो पल आने वाला था जब इस सारे राज पर से पर्दा उठने वाला था। एक ऐसा आदेश जो बर्लिन से आया था। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने पूरी क्लास को देखा और फिर एक बहुत ही गंभीर लेकिन उदासी भरी आवाज में बोलना शुरू किया। उस एक लम्हे में ऐसा लगा जैसे पूरी क्लास ने सांस ही रोक ली हो। उनके शब्द फ्रांस के लिए किसी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो वैसे थे। एक ऐसा झटका जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। एम हैमिल ने कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये आदेश आया क्यों? इसके पीछे एक इतिहास था। 1870-71 में फ्रैंको प्रशियन युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया। और इसी हार के बाद उसके 2 बहुत खूबसूरत इलाके अल्सैस और लॉरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए। ये ऑर्डर उसी हार का नतीजा था। जैसे ही फ्रांस ने ये सुना, उसे एक गहरे अफसोस ने घेर लिया। वो किताबें जो थोड़ी देर पहले उसे बोझ लग रही थीं, अब उसे अपने पुराने दोस्तों जैसी लगने लगीं। उसे हर वो तल याद आने लगा जब उसने अपनी भाषा सीखने की जगह बस यूं ही वक्त बर्बाद कर दिया था। लेकिन उस दिन एम हैमिल ने सिर्फ एक बुरी खबर नहीं दी। उन्होंने अपनी भाषा फ्रांसीसी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सबके दिलों में उतर गया। उन्होंने बताया कि कैसे ये भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उनकी गुलामी की जेल की चाबी है। जब फ्रांस की पढ़ने की बारी आई और वो अटक गया, तो एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है फ्रांस, गलती हम सबकी है, बच्चों के माँ बाप की, मेरी खुद की। हम सब ने ही पढ़ाई को हल्के में लिया। ये वो पल था जब पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसके बाद एम हैमिल ने अपनी मातृभाषा के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे तर्क वाली भाषा है और उन्हें इसे कभी भी किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, जब किसी देश के लोग गुलाम बना लिए जाते हैं तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं तो मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। मतलब भाषा ही पहचान है और विरोध का सबसे बड़ा हथियार भी। इसके बाद जब लिखने का पाठ शुरू हुआ तो क्लास में एकदम सन्नाटा था। अगर कोई आवाज़ थी तो बस कागज़ पर कलमों के घिसने की। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उस आखिरी पाठ के हर एक पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। और धीरे धीरे वो आखिरी पाठ अपने अंत की तरफ बढ़ने लगा। एम हैमिल की 40 साल की सर्विस आज खत्म हो रही थी और उनका जो आखिरी पैगाम था वो शब्दों के बिना आने वाला था। एक ऐसा पैगाम जो हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, वीव ला फ्रांस। तभी पास के चर्च की घंटी ने 12 बजाए। हर एक घंटा मानो एक युग के खत्म होने का ऐलान कर रहा था। पाठ खत्म हो गया था। और ठीक उसी लम्हे जब क्लास के अंदर फ्रांसीसी भाषा खामोश हुई, खिड़कियों के बाहर से प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज आई जो ड्रिल से वापस लौट रहे थे। एक ताकत का अंत और दूसरी की शुरुआत। एम हैमिल अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो इतने भावुक हो गए थे कि उनका गला रुंध गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, अपने आखिरी शब्द कह ही नहीं सके। तो जो बात वो अपनी जुबान से नहीं कह पाए, उन्होंने उसे अपनी पूरी ताकत से ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया। वो मुड़े, एक चौक उठाया और जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, वीवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ये उनकी खामोश पर सबसे ताकतवर आवाज थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि कोई भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है और बुरे वक्त में हमारी आज़ादी की चाबी भी। तो सवाल यही है कि हम अपनी भाषा को कितनी अहमियत देते हैं।